हिंदी पत्रकार दिवस के अवसर पर मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में पत्रकार प्रेस परिषद भारत और पत्रकार क्लब ठाकुर द्वारा के संयुक्त तत्वावधान में भव्य पत्रकार सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और जनपदों से पहुंचे पत्रकारों ने हिस्सा लिया और हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा को याद करते हुए निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता का संकल्प लिया। समारोह में पत्रकार प्रेस परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को सम्मानित किया और पत्रकारिता के मूल्यों, चुनौतियों तथा जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली ने कहा कि पत्रकारिता संघर्ष, समर्पण और सत्यनिष्ठा का क्षेत्र है। उन्होंने पत्रकारों से निर्भीक होकर समाज और राष्ट्रहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। वहीं अजय कुमार सक्सेना ने कहा, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनकी जिम्मेदारी समाज की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाना है। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर वीर सिंह ने पत्रकारों के साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कि कठिन परिस्थितियों में भी पत्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोहा। अंत में सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया और निर्भीक, निष्पक्ष तथा जनहितकारी पत्रकारिता के संकल्प का साथ समारोह का संपन्न हुआ। PNN उत्तराखंड न्यूज़ की खास रिपोर्ट। सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या खास है आज के प्रोग्राम में? हिंदी पत्रकारिता दिवस में गणेश शंकर विद्यार्थी को नमन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले समाचार पत्र कानपुर से इन्हीं के लेखनी के द्वारा निकाला गया था। तब से इन्हीं को ही प्राथमिकता के तौर पर सबसे आगे इन्हीं को रखे और इन्हीं को ही नमन करके और सब लोग पत्रकारिता की लेखनी को पूछते हैं। सर, आज के प्रोग्राम में काफी पत्रकारों ने प्रतिभाग किया, कहाँ के पत्रकार आज पत्रकार इसमें यूपी से है, दिल्ली है, मुरादाबाद है, काशीपुर है, जसपुर है, हल्द्वानी है, चंपावत है, कनकपुर है, खटीमा है, काफी लोग आए हैं। आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है जी। उनके लिए क्या कहें? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना आप समझ ही सकते हैं कि एक अच्छा ही है। इसका आप जो हमें नहीं मालूम था वो नई चीज हमें भी मिली सुनने को और आप सब लोगों को भी अवगत हुए उनसे। बलिया प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, जो हमारे राष्ट्रीय पत्रकार लोग हैं, आज के दिन आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पत्रकारों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी किसी को, चाहे हमारे संगठन का है या नहीं है, सब एकजुट होने चाहिए। अगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी घटना घटे तो उसका साथ देना चाहिए, न कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। और आगे हिंदी पत्रकारिता पत्रकारों के लिए क्या संदेश? सबसे बड़े हमारे महापुरुष और आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार प्रेस परिषद है। और दूसरी चीज, मुझे दोबारा भाग्य हुआ है और यहाँ आने का आपका ठाकुर द्वारा में, और मैं यही संदेश मैंने अपने स्पीच में भी दिया है, आप लोगों को सबको बताया है। पत्रकार प्रेस परिषद पत्रकारों के लिए हमेशा, क्योंकि हमने लड़ाई सरकारों से और इन प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ी है, वो हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा विजय श्री प्राप्त की। पहला एक पत्रकार प्रेस परिषद संगठन है जो MSME और 16 मंत्रालयों से कवर है। जैसे कि हमने पत्रकारों के लिए हेल्थ बीमा और बहुत सी योजनाएं हम देने जा रहे हैं कि अभी तक हम चैलेंज से ये कह सकते हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के जब तक हम हैं, कि आपको वो सुविधाएं सारी किसी अन्य संगठन में नहीं मिलेगी जो पत्रकार प्रेस परिषद आपको देगा। दूसरी चीज, मैं आपको जो मेन चीजें बता रहा हूँ और बताता आया हूँ, शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्तंभ पोस्ट नहीं है। ये आप मेरे बात नोट कर लीजिए। हमारे यहाँ भी चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल अभी जो हमारा मैनिफेस्टो पास हुआ है, लीगल मैनिफेस्टो पास हुआ है, जब हमारी भारत सरकार द्वारा जब सारी चीजें संचालित हो रही हैं, कि हम लोगों का इसलिए पारदर्शी रखा गया है, जैसे बार एसोसिएशन है और बहुत से संगठन हैं, जैसे उनके हर साल चुनाव होते हैं, हमारे हर 3 साल में चुनाव होते हैं। हम में से जो सदस्य पत्रकार प्रेस परिषद की उस चुनाव में भाग ले सकते हैं, ये सबसे अहम बात है, ये नोट कर लो।
वो उस चुनाव के पर्चा नामजदगी भर सकते हैं, जिसमें सारा कार्यकाल नोएडा से रहेगा और दिल्ली से यहाँ से चुनाव प्रचार का कार्य होगा। हर हिंदुस्तान की हर स्टेट के अंदर जितने सदस्यगण हैं वो वोट करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं किए गए हैं। इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के आते हैं वही प्रदेश अध्यक्षों को चुना जाता है, जो और पदाधिकारी चुनाए। राष्ट्रीय मेरा कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है, जो मैनिफेस्टो में 2 साल मेरे बचे हैं। 2 साल के बाद चुनाव होगा और चुनाव में जो भी सदस्य है हमारा, इसको जो वोट पोल करेगा, चुनाव का भागीदारी हर अधिकार होगा, क्योंकि इसमें एक स्तंभ, एक मालिक नहीं रखा है। ये सब पहला संगठन है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा संगठन है जो कि स्तंभ मालिक नहीं है। जैसे कि आपने मिशनरी के स्कूल देखे होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के देखे होंगे, IMA के देखे होंगे, इसी प्रकार से पत्रकार प्रेस परिषद का ये सब। और तीसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं आपके द्वारा, हमारा जो TM, ये जो हमारा लोगो है, ये जैसे लोगो लग रहा है हमारा नाम, ये भारत सरकार ने पास कर दिया है। इस TM नंबर को अगर कोई जाली पत्रकार प्रेस परिषद या जाली TM नंबर लगाने के बाद ये कोई यूज करता है, तत्काल प्रभाव से जो आपको कागजात दिए जाते हैं उसमें FIR होगी उनके खिलाफ और सीधे जेल जाएंगे। पत्रकार प्रेस परिषद का ना तो नाम लिख सकते हैं, ना लोगो लगा सकते हैं, जो सदस्य हमारे नहीं। ये TM नंबर भारत सरकार औद्योगिक मंत्री आता है, उद्योग मंत्री में, उद्योग कार्यालय में, ये मिनिस्टर ने जो मिनिस्ट्री में आता है, इसमें पहला पत्रकार प्रेस परिषद का नाम और लोगो रजिस्टर्ड। सवाल ये है कि पत्रकार आज तो देखा जा रहा है कि पत्रकारिता में कुछ लोगों को पत्रकारिता की जानकारी नहीं है। आपका एक लंबा कार्यकाल पत्रकारिता से जुड़ा है, तो जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, उनके लिए कैसे एक अच्छी पत्रकारिता करी जाए, क्या संदेश है? ये तो सबसे पहली चीजें मैंने अपने भाषण में भी, आप लोगों को संबोधन में भी मैंने ये चीजें बताई हैं कि पत्रकारिता का जो जीवन है, ये कमजोरी हम सब लोगों की, कि जब तक हम सब लोग मिलकर पत्रकारिता को आत्मा में परिवर्तन और शुद्धिकरण नहीं करेंगे, अपनी वाणी का सत प्रयोग करेंगे, जब भी सरस्वती माँ बैठेगी आपकी वाणी में। तो पत्रकारिता का जीवन यही है कि पत्रकारिता शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध पत्रकारिता होगी तो अच्छा कार्य, अच्छे समाचार, अच्छे प्रकाशित तो खुद ही ऑलरेडी होंगे सर।